साल 2022 खत्म हो गया है, जो कि हमें हमेशा के लिए बाय बाय बोलकर चला गया। पर ये जाते जाते हमें देकर गया है ढेर सारा एक्सपीरियंस, नॉलेज और इंस्पिरेशन, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, और साथ ही बहुत सारा मोटिवेशन अपने आने वाले साल को बेस्ट बनाने का। तो भले ही हमने 2022 को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है, पर चलिए एक बार 2022 की पूरी समरी देख लेते हैं। साल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फैक्ट्स जान लेते हैं, जो कि ना सिर्फ आने वाले साल के लिए बल्कि पूरी ही लाइफ के लिए आपका बेहतरीन नॉलेज एडिशन करेंगे। इसलिए शायद वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी, और अगर आप टाइम पास के मूड से देखेंगे तो शायद आपको ये थोड़ी बोरिंग भी लगे। और जो सच में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें जरूर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी, और आई एम श्योर वो इसे पूरा भी जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार 1 जनवरी 2022। इस दिन ना सिर्फ एक नए साल की शुरुआत हुई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे 10 देशों के लिए एक नए अपॉर्चुनिटी की भी शुरुआत हुई, क्योंकि इन्हें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा बनने का मौका मिला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया है, जिसमें पार्टनर कंट्रीज बिना कस्टम एजेंसीज के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के आराम से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और साल के शुरुआत में ही एक अच्छी बात और हुई कि 4 जनवरी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज ने एक रेयर जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया कि न्यूक्लियर वॉर ना तो कभी जीता जा सकता है और ना ही कभी लड़ा जाएगा। पर इसके बाद एक दुखद खबर सामने आई कि 7 जनवरी तक कोविड-19 के वर्ल्ड वाइड केसेस 300 मिलियन तक पहुंच गए थे। और अब जब मेडिकल फील्ड की बात कर ही रहे हैं, तो 10 जनवरी को कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन दुनिया में सबसे पहले सक्सेसफुली एक पिग के हार्ट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया था। और फिर एक गुड न्यूज सामने आया कि 28 जनवरी को वर्ल्ड वाइड कोविड वैक्सीनेशन के नंबर 10 बिलियन तक पहुंच गए थे। फरवरी 2022। 3 फरवरी को यूएस स्पेशल फोर्स को एक बड़ी अचीवमेंट मिली। उन्होंने सीरिया में रेड करके इस्लामिक स्टेट के लीडर और दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया था। और फिर चाइना के बीजिंग शहर में 4 से 20 फरवरी तक चला विंटर ओलंपिक, जिसकी वजह से बीजिंग पहला शहर बन गया जिसने समर और विंटर दोनों ही ओलंपिक को होस्ट किया है। और इसके बाद 20 से 24 फरवरी के बीच शुरू हुई साल की सबसे बड़ी लड़ाई, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें ना सिर्फ हजारों लोगों की जान गई, पर साथ ही रशिया की हालत भी बद से बदतर होती चली गई। कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। 26 फरवरी। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और उनके सहयोगियों ने रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया, और साथ ही रशियन सेंट्रल बैंक पर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया, जिसकी वजह से वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होने लगी। 27 फरवरी। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को स्पेशल अलर्ट पर रहने के लिए कहा, जिससे वो दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। जिसके बाद सेम डे यूरोपियन नेशंस ने अपने एयर स्पेस में रशियन फ्लाइट्स को बैन कर दिया। 28 फरवरी। एक नया दिन, पर रशिया के लिए सिचुएशन बिल्कुल भी इजी नहीं हुआ, क्योंकि इस दिन फर्स्ट टाइम रशिया और यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर बात करने के लिए मिले, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रशिया किसी भी तरह के शांति के बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद फीफा और यूएफा ने रशियन क्लब और नेशनल टीम को अपने सभी कंपटीशन से बाहर कर दिया। और सेम डे वहां की फाइनेंशियल क्राइसिस को बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड, मोनाको, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने रशिया की तरफ जाने वाले अपने सभी एक्सपोर्ट्स और असेट्स को फ्रीज कर दिया। मार्च 2022। 4 से 13 मार्च के बीच चाइना के ही बीजिंग शहर में चला विंटर पैरालंपिक्स, जिसकी वजह से बीजिंग वो पहला शहर भी बन गया जिसने दोनों ही समर और विंटर पैरालंपिक्स होस्ट किया है। ये कुछ तो गड़बड़ है बीजिंग का। अगर सब यही लोग होस्ट कर लेंगे तो बाकी कंट्रीज क्या करेगी। कोरोना का वेलकम। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, 5 मार्च को अंटार्कटिक में रिसर्चर्स को एक बड़ी अचीवमेंट मिली। उन्होंने 1915 में डूबे अर्नेस्ट शेकल्टन के शिप एंड्योरेंस के मलबे को ढूंढ निकाला। और ये बड़ी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर अनडिस्कवर्ड शिपरेक था। पर इस बड़ी अचीवमेंट के बीच ही एक सैड न्यूज सामने आई कि 7 मार्च को कोविड के कारण होने वाले वर्ल्ड वाइड डेथ के नंबर 6 मिलियन तक पहुंच गए थे। 9 मार्च को रशिया ने मैरियोपोल पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें एक हॉस्पिटल भी डिस्ट्रॉय हो गया, इंक्लूडिंग मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस वार्ड। और रशिया के इस बेरहम एयर स्ट्राइक की वर्ल्ड लीडर्स ने काफी निंदा की। 11 मार्च को गैब्रियल बोरिक चाइल्ड के प्रेसिडेंट बने, और ऐसा करके वो नेशन के हिस्ट्री के यंगेस्ट लीडर बन गए। 16 मार्च। रशिया ने एक बार फिर मारियोपोल के एक थिएटर पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें थिएटर के अंदर छुपे लगभग 600 लोगों की जान चली गई। लोगों की जान जाने का सिलसिला 21 मार्च को भी जारी रहा, जिसमें चाइना के ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 5735 गुआंगशी में क्रैश हो गई, जिसमें प्लेन में बैठे सभी 133 लोगों की मौत हो गई। 29 मार्च
एक नया दिन जो कि बाकी वर्ल्ड के लिए तो पता नहीं, पर रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि इसी दिन इन्हें ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में ऐड कर लिया गया था। 31 मार्च को 6 महीने तक चलने वाला दुबई एक्सपो 2020 खत्म हुआ, जो कि 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाला था। पर कोविड की वजह से जब पूरी दुनिया डिले हुई तो ये क्यों पीछे रहता, ये भी डिले हो गया। अप्रैल 2022 4 अप्रैल को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC की तरफ से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी हुई कि 2030 तक दुनिया से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 43% तक कम करना होगा, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर सके। और ये सिर्फ किसी एक कंट्री से या किसी एक स्टेट से नहीं होगा, इसके लिए पूरी ही दुनिया के हर एक इंडिविजुअल को अपने लेवल पर बेस्ट एफर्ट करना होगा। 7 अप्रैल न सिर्फ रशिया के लिए मुसीबतों से भरा था, साथ ही रशिया ने पूरी ही दुनिया को भी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि इसके क्रेमटोरस ट्रेन स्टेशन पर एयर स्ट्राइक करने की वजह से, जिसमें 59 लोगों की जान गई थी, रशिया को UN ने ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया। और इसी दिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल फूड प्राइस सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया था, जो कि जब से UN फूड प्राइस इंडेक्स शुरू हुआ यानी कि 1990 से लेकर अब तक में सबसे ज्यादा था। परेशानियों का सिलसिला बस यही नहीं रुका। 13 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड कोविड के कंफर्म केसेस 500 मिलियन तक पहुंच गए थे। 14 अप्रैल को रशिया को एक और भारी नुकसान हुआ, उनका फ्लैगशिप मस्कवा डूब गया, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डूबने वाला सबसे बड़ा वॉरशिप था। इसके बाद 18 अप्रैल को बैटल ऑफ डोनबास शुरू हुआ, जो कि इस वॉर की सबसे डेडलिएस्ट लड़ाई थी, जिसमें हजारों सैनिकों और सिविलियंस की जान गई थी। इस वॉर और तमाम परेशानियों के बीच रिसर्चर्स की तरफ से 20 अप्रैल को एक गुड न्यूज सामने आई कि यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी की टीम ने एक नए टाइप के एक्सप्लोडिंग स्टार को खोज निकाला, जिसे कि माइक्रोनोवे कहा गया। मई 2022 कोविड क्या कम था दुनिया में तबाही मचाने के लिए, जो 6 मई को मंकी पॉक्स का प्रकोप भी शुरू हो गया, जब यूनाइटेड किंगडम के लंदन में मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस रिपोर्ट किया गया था। 12 मई को इवेंट होरिजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने सैजिटेरियस A की अपनी पहली इमेज रिवील की, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। 16 मई को रशिया की लगातार चल रही बेरहम मेहनत फाइनली रंग लाई, उन्होंने मारियोपोल को जीत लिया और यूक्रेनियन ट्रूप्स को वहां से भगा दिया। इसके बाद एक बार फिर मंकी पॉक्स ने दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया, जिसकी वजह से 20 मई को WHO को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में इसके केसेस तेजी से बढ़ने लगे थे। 28 मई को UEFA चैंपियनशिप लीग के फाइनल में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड इंग्लिश क्लब लिवरपूल को 1-0 से हराकर बन गई चैंपियन। जून 2022 नाइजीरिया के ओवो शहर में 5 जून को हुआ एक खतरनाक डुअल मास शूटिंग बॉम्ब अटैक, और मैं इसे खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस अटैक में लगभग 50 लोग मारे गए थे। 14 जून को एक बहुत ही लंबा इंतजार खत्म हुआ। 1973 से चल रहा कनाडा और डेनमार्क का हैंस आइलैंड के लिए डिस्प्यूट, जिसे कि विस्की वॉर या लिकर वॉर भी कहते हैं, फाइनली खत्म हुआ और कंक्लूजन निकला कि इस आइलैंड को रफली हाफ दोनों ही कंट्रीज ऑन करेंगे। मतलब सिर्फ 1.3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वाले आइलैंड के लिए इतना लंबा डिस्प्यूट, इट्स लिटरली गजब। फिर इसके बाद 22 जून को पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर डुरान लाइन पर 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिससे भारी तबाही हुई थी और लगभग 1163 लोग मारे गए थे, तो वहीं 6000 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 26 जून को एक बार फिर से रशिया की मुश्किलें बढ़ाने के लिए G7 लीडर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन की सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हुए रशिया से होने वाले गोल्ड के इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया, जिससे रशिया में चल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस को और हवा मिल गई, क्योंकि वहां पर माइनिंग वगैरह का काम बिल्कुल रुक गया था, जिसकी वजह से वहां की कई सारी फैक्ट्रीज को बंद करने पड़े थे, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। जुलाई 2022 यूएफा वुमेन्स यूरो 2022, जो कि इंग्लैंड में 6 से 31 जुलाई तक चला, उसे होस्ट कंट्री इंग्लैंड ने फाइनल में जर्मनी को 2-1 से हराकर जीत लिया, और ये 1966 से लेकर अब तक फुटबॉल के गेम में इंग्लैंड की पहली बड़ी जीत थी। इससे पहले भी ये क्वालिफाई तो जरूर हुए, पर जीत नहीं पाए थे। सच में काफी लंबा इंतजार किया इंग्लैंड ने। वैसे लंबे इंतजार से याद आया, लंबा इंतजार तो हमारे आरसीबी ने भी बहुत किया है आईपीएल जीतने का। क्या वो 2023 का आईपीएल जीत पाएंगे? अपनी राय जरूर कमेंट करना।
जहां एक तरफ इंग्लैंड अपनी जीत की खुशी मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ 8 जुलाई को एक बेहद दुखद खबर सामने आई कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की एक पब्लिक स्पीच के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये खबर ज्यादा दुखद इसलिए भी था क्योंकि जापान जैसे शांति प्रिय देश में जहाँ लोग छोटी सी गलती होने पर भी एक दूसरे से पोलाइटली माफी मांग लेते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिस पर यकीन कर पाना सच में मुश्किल था। 18 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जिन्हें एज अ प्रेसिडेंट चुना गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। और तो और ये इंडिया की अब तक की यंगेस्ट प्रेसिडेंट है जिनका की जन्म इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था। 19 जुलाई को यूरोप में आए हीट वेव्स की शुरुआत हुई, जो कि वहां जुलाई से अगस्त तक चला, जिसकी वजह से लगभग 53,000 लोग मारे गए और कई सारे जंगल जलकर राख हो गए। इस हीट वेव जैसी भयानक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए सभी को 4 अप्रैल वाली बात को सीरियसली लेना होगा। इसके बाद एक बार फिर मंकी पॉक्स अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने सबके सामने आया और 23 जुलाई को WHO ने मंकी पॉक्स आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि लगभग 75 देशों में इसके 17,000 से भी ज्यादा केस सामने आ गए थे। 31 जुलाई को अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक करके इजिप्शियन टेररिस्ट अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया था, जो कि ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा का दूसरा लीडर था। सही है अमेरिका वालों, लगे रहो, आप लोग टेररिस्ट डिपार्टमेंट ही संभालो ताकि बाकी कंट्रीज अपने फंडिंग अपने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगा सके। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए तो सभी कंट्रीज को एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना होगा। अगस्त 2022, 4 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के ताइवान में किए गए विवादित दौरे के बाद चाइना ने ताइवान के आसपास अपनी अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया था। 17 अगस्त को एक काफी लंबे तनाव के बाद टर्की और इजराइल अपने राजकीय संबंधों को फिर से रिस्टोर करने के लिए रेडी हो गए। इसके बाद 27 अगस्त से 11 सितंबर तक यूएई में चला एशिया कप, जिसे श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर जीत लिया था। और भले ही इस टूर्नामेंट को भारत नहीं जीत पाया, पर इस टूर्नामेंट ने भारत को इनका खोया हुआ किंग कोहली लौटा दिया, क्योंकि इस टूर्नामेंट में विराट कोहली का एक लंबे समय से खोया फॉर्म वापस आया। और 8 सितंबर को विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ 61 बॉलों पर 122 रनों की नाबाद पारी खेली और यहां जाकर खत्म हुआ विराट कोहली के सेंचुरी का पूरे 1020 दिनों का इंतजार। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी टूर्नामेंट में विराट कोहली काफी लंबे समय के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे प्लेयर थे, जिसने सिर्फ 5 मैचों में 276 रन बनाया था। इन शॉर्ट, एशिया कप इंडिया को मिला हो ना हो, चेज मास्टर कोहली का फॉर्म इंडिया को वापस मिल गया, जो कि सच में एक काफी अच्छी बात है। 28 अगस्त को पाकिस्तान ने अपने देश में आए बाढ़ को, जिसकी वजह से वहां पर लगभग 1000 लोग मारे गए थे, उसे जलवायु आपदा घोषित कर दिया और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हेल्प की अपील की, जिस पर यूएन और बाकी कंट्रीज पाकिस्तान की हेल्प के लिए आगे बढ़े, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, पाकिस्तान की इस मुसीबत के समय में इंडिया भी बिना कुछ ज्यादा सोचे विचारे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आया। सितंबर 2022, रशिया की परेशानियों को थोड़ा और बढ़ाने के लिए G7 इकोनॉमीज 2 सितंबर को रशियन पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट पर एक प्राइस कैप लगाने के लिए तैयार हो गए। 8 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम को एक बड़ा झटका लगा। इनकी रानी एलिजाबेथ सेकंड की 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनकी जगह इनके बेटे चार्ल्स III वहां के राजा बन गए। 16 सितंबर को पुलिस कस्टडी में ली गई माशा एमिनी की, जिसे सिर्फ हिजाब सही से ना पहनने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था, उसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे ही ईरान में लोगों का भारी विद्रोह चालू हो गया। फिर इसके बाद 21 सितंबर को जब यूक्रेन ने रशिया पर एक बड़ा जवाबी हमला किया, तो शायद घबराकर पुतिन न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने लगे और कहने लगे कि इसे सिर्फ धमकी मत समझना। 26 सितंबर को नासा को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उनका डार्ट क्रैश सक्सेसफुल रहा, जिसकी मदद से उन्होंने एक एस्ट्रॉइड का स्पीड और डायरेक्शन बदल दिया, जो कि यकीनन इन फ्यूचर हमारी धरती के सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ी कामयाबी है। 27 से 30 सितंबर के बीच ह्यूरिकेन आयान क्यूबा और अमेरिका से टकराया, जिससे दोनों ही देशों में भारी तबाही हुई, जिसमें 157 लोग मारे गए, 16 लापता हो गए और लाखों लोगों को बिना पावर के ही रहना पड़ा, इंक्लूडिंग एंटायर नेशन ऑफ क्यूबा। अक्टूबर 2022,
इस महीने की शुरुआत में ही 1 अक्टूबर को इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने लगी। ऐसे में सभी लोग स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से भीड़ में एक दूसरे के नीचे दबकर 131 लोगों की जान चली गई और 500 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सच में वन ऑफ द वर्स्ट स्पोर्ट्स डिजास्टर था। 10 अक्टूबर को रशिया ने यूक्रेन पर एक बड़े पैमाने में मिसाइल स्ट्राइक किया, जो कि वॉर शुरू होने के बाद से लेकर अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल अटैक था। 27 अक्टूबर को एलोन मस्क ने अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि इसी दिन इन्होंने फाइनली $44 बिलियन में ट्विटर को एक्वायर कर लिया था। 29 अक्टूबर को एक बार फिर क्राउड क्रश का मामला सामने आया। बस जगह इस बार इंडोनेशिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया थी, जहां के सियोल शहर में हैलोवीन फेस्टिविटीज के दौरान इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होने की वजह से एक छोटी सी गली में एक ह्यूज क्राउड इकट्ठा हो गया और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों में अफरा तफरी मचने लगी, जिसकी वजह से 158 लोगों की जान गई और 197 लोग घायल हो गए। ये अक्टूबर 2022 शायद सच में क्राउड क्रश का ही महीना था, क्योंकि इस एक ही महीने में दो बार भीड़ से इतने सारे लोगों की जान गई। इसके बाद 30 अक्टूबर को भारत के गुजरात राज्य में एक बेहद खतरनाक दुर्घटना हुई। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी के ऊपर बने एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया, जिसमें ब्रिज के ऊपर मौजूद 141 लोगों की जान चली गई। और एक कमाल की बात तो ये है कि 8 महीने के मेंटेनेंस के बाद रीओपन होने वाला ये ब्रिज खुलने के सिर्फ 5 दिन बाद ही टूट गया। गजब का मेंटेनेंस है ना। आई थिंक इससे बेटर मेंटेनेंस तो सिर्फ 8 दिन में हो सकता था, जिससे ब्रिज एटलीस्ट 10 दिन तो टिकता। नवंबर 2022 11 नवंबर को यूक्रेन ने दुनिया को एहसास करवाया कि हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसी दिन यूक्रेन ने खेरसन को रशिया से छुड़वाकर वापस अपने कब्जे में कर लिया था, जो कि वॉर के शुरुआत से रशिया द्वारा कैप्चर किया गया एकमात्र रीजनल कैपिटल था। 15 नवंबर को वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन तक पहुंच गया और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2023 में इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, जो कि सच में एक गंभीर बात है। और आई थिंक गवर्नमेंट को इसके लिए जरूर कुछ सोचना होगा, वरना आगे चलकर इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टारवेशन। 16 नवंबर को नासा ने आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया, जो कि इनके स्पेस लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट अनक्रू लॉन्च था और ये नासा का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट लॉन्च था, जो कि फर्दर आर्टेमिस मिशंस को लॉन्च करने से पहले काइंड ऑफ एक टेस्ट था। फिर इसके बाद 20 नवंबर को शुरू हुआ फुटबॉल का सबसे बड़ा फेस्टिवल फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 18 दिसंबर तक चला, जिसमें मेसी का सपना पूरा हुआ अपने कंट्री को पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड कप जिताने का, जो कि 18 दिसंबर को अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल में हराकर पूरा किया। पता नहीं इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का सपना कब पूरा होगा, शायद इसी साल 2023 में। लेट्स होप फॉर बेस्ट। दिसंबर 2022 साल के आखिर में भी रशिया की जिद और यूक्रेन के खिलाफ चल रहे वॉर को देखते हुए G7 और ऑस्ट्रेलिया भी यूरोपियन यूनियन के साथ हो गए रशियन क्रूड ऑयल पर $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाने के लिए, ताकि रशिया क्रूड ऑयल से कम प्रॉफिट कमा सके। 5 दिसंबर को नेशनल इग्निशन फैसिलिटी को एक बड़ी अचीवमेंट मिली। उन्होंने फ्यूजन इग्निशन को अचीव कर लिया, जो कि सच में न्यूक्लियर फ्यूजन पावर के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इसकी मदद से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पॉसिबल होगा। इसके बाद चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ काफी विरोध होने की वजह से 7 दिसंबर को चाइनीज गवर्नमेंट कोविड रेस्ट्रिक्शंस में कुछ ढिलाई करने के लिए तैयार हो गए। फिर 19 दिसंबर को यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में लगभग 200 कंट्रीज इस बात के लिए एग्री हो गए कि वो 2030 तक प्लेनेट के 1/3 पार्ट को स्पेशली नेचर के लिए प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि आई थिंक सच में काफी बेहतरीन डिसीजन है। इस गुड न्यूज के बाद साल की एंडिंग कुछ दुखद खबर और दुर्घटना के साथ हुई। 29 दिसंबर को फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले की मृत्यु हो गई, जो कि ब्राजील के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे। फिर इसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का 30 दिसंबर को 99 साल की उम्र में निधन हो गया, जो कि सच में एक दुखद खबर थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेम डे 30 दिसंबर को ही एक और न्यूज सामने आई कि इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जब वो दिल्ली से रुड़की अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे थे। पर ये उनके फैंस की दुआओं का ही चमत्कार था कि इतने भारी एक्सीडेंट के बाद भी वो सही सलामत है और कुछ महीनों बाद ही वो फैंस को क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हुए भी दिखेंगे। तो यही था 2022 का पूरा लेखा जोखा, और मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि बिना वीडियो को ज्यादा लंबा किए 2022 के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फैक्ट्स को कवर करने का,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इसे लाइक भी कर ही देंगे। और हाँ, आगे भी कुछ ऐसा ही गजब के इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स वाले नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।